और आइए न्यूज़ एट 10 में सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल के दौरे पर तिरुवनंतपुरम में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं रेल संपर्क, शहरी आजीविका, विज्ञान और नवाचार, नागरिक केंद्रित सेवाएं और उन्नत स्वास्थ्य सेवा सहित प्रमुख क्षेत्रों को शामिल करती हैं। प्रधानमंत्री इस अवसर पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के त्रिवेंद्रम दौरे में केरल को कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री लगभग 250 करोड़ रुपए की बुनियादी परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इस दौरे में रेल, शहरी विकास और सामाजिक कल्याण से जुड़ी अहम योजनाएं जनता को समर्पित की जाएंगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री पीएम स्वनिधि योजना के तहत 1 लाख लाभार्थियों को क्रेडिट कार्ड और ऋण वितरित करेंगे। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को फायदा होगा और छोटे व्यापारियों को सहारा मिलेगा। रेलवेज की तरफ से 3 अमृत भारत एक्सप्रेस और 1 नई पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाने की तैयारी है। आधुनिक सुविधाओं से लैस ये ट्रेन केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कनेक्टिविटी को और मजबूत करेंगी। भारतीय रेल राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करने के जो अपनी प्रतिबद्धता है उसके प्रति संकल्पित है और विकसित भारत एट 2047 के स्वप्न को साकार करने के लिए भारतीय रेल द्वारा लगातार न्यू टेक्नोलॉजी पर जोर दिया जा रहा है, नई नई ट्रेनों को इंट्रोड्यूस करने पर जोर दिया जा रहा है और हमारी पूरी रणनीति ये है कि हम यात्रियों को एक नए प्रकार के ट्रेवल की सुविधा प्रदान कर सके जो न सिर्फ कंफर्टेबल हो, न सिर्फ सेफ हो, बल्कि बहुत ही अच्छी हो और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुकूल हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केरल दौरा केवल विकास योजनाओं के लिए नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं में जोश भरने वाला होगा, क्योंकि अभी बीजेपी ने यहां पर निकाय चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। ऐसे में जब मंच से विकास योजनाओं की घोषणा की जाएगी तो जाहिर सी बात है कि केरल की राजनीतिक भविष्य की भी नई दिशा तय होगी। कैमरा पर्सन विक्की राजपूत के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, त्रिवेंद्रम। और केरल बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि लोकल बॉडी चुनाव के समय पार्टी ने जनता से वादा किया था कि यदि उन्हें एक मौका दिया गया तो प्रधानमंत्री मोदी स्वयं आकर जनता का धन्यवाद करेंगे। उन्होंने कहा कि 2016 में लोगों ने कांग्रेस की तुष्टीकरण राजनीति से तंग आकर सीपीएम को चुना, लेकिन उस समय एनडीए की मौजूदगी कम थी। अब जनता बीजेपी को विकल्प के रूप में दिख रही है। राजीव चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि शबरीमला और रेडिकल संगठनों पर राजनीति की जा रही है। उन्होंने कहा कि केरल के हिंदू आर्थिक रूप से सबसे कमजोर हैं और राज्य में बेरोजगारी चरम पर है। जनता अब पीएम मोदी के विकास मॉडल की ओर देख रही है, जिसमें विकास और विरासत दोनों शामिल हैं। बीजेपी के केरला के अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहला सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के दौरे पर आ रहे हैं और अभी निकाय चुनाव में बीजेपी ने यहां पर बेहतरीन प्रदर्शन किया है, क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, बहुत गौरव की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी कल यहां पर आ रहे हैं, क्योंकि हमने तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन के इलेक्शन के समय हमने लोगों को कहा था कि अगर लोग हमें एक अवसर देते हैं तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन गवर्न करने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी जी जरूर यहाँ पर आएंगे और लोगों को धन्यवाद देंगे। केरल में चुनाव होने वाले हैं और विजयन सरकार को 10 साल पूरे हो रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी है, इसका फायदा किस तरीके से आपको लग रहा है बीजेपी को मिलेगा? देखिए, आपको मालूम ही है कि 2016 में कांग्रेस को यहाँ से लोगों ने हटाया था, क्योंकि वो एक बहुत करप्ट सरकार थी। 10 साल पिनराई विजयन ने करप्शन तो किया ही है। जो हम देख रहे हैं, शबरीमला जैसे पुण्य स्थल से 4.5 किलो सोने का चोरी, पूरा स्टेट का हालत उन्होंने खराब और बर्बाद करके रखा हुआ है। हाल ही में जो ओपिनियन पोल भी आया है, बीजेपी और एनडीए को काफ़ी सारा सपोर्ट मिल रहा है और मैं मानता हूं कि इस चुनाव में पहली बार केरल के पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक नया बदलाव आएगा। दक्षिण में देख रहे हैं जो यहाँ के क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, एंटी हिंदू पॉलिटिक्स को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। क्या कारण है कि एंटी हिंदू पॉलिटिक्स करनी पड़ रही है क्षेत्रीय दलों को? देखिए, केरल को ही देख लीजिए आप, हिंदूज, केरल के हिंदूज पिछले 20-30 साल में अगर आप स्टडी करेंगे, केरल के हिंदूज का जो इकोनॉमिक सिचुएशन है बहुत ही नाजुक है, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर हिंदुओं को वो अपमान करें या हिंदू के अगेंस्ट रहे, उनको मुस्लिम वोट मिलेगा।
मैं मानता हूं वो गलत राजनीति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे पर आ रहे हैं, विकास और विरासत दोनों को लेकर लगातार वो जिस भी मंच पर होते हैं बात करते हैं। ऐसे में केरल में क्या उम्मीद की जा रही है? देखिए, केरल रिच ट्रेडिशन और कल्चर और हेरिटेज का एक स्टेट है। हालत बहुत खराब है क्योंकि देश के सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन केरल में है। केरल के बच्चे पढ़ने के लिए भी बाहर जाना पड़ता है, नौकरी ढूंढने के लिए बाहर जाना पड़ता है। नरेंद्र मोदी जी का जो उन्होंने इंडिया में और भारत में उन्होंने एक बदलाव लाया है, लोग यहाँ चाहते हैं कि वही राजनीति, विकास की राजनीति, विकास और विरासत की राजनीति जो नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है, वो केरल में भी लाना चाहते हैं। आने वाले इस असेंबली इलेक्शन में केरल के लोग उनके जीत के लिए, केरल के जीत के लिए और बीजेपी एनडीए के जीत के लिए काम करेंगे। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर। कैमरा पर्सन विक्की राजपूत के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, त्रिवेंद्रम। रेल मंत्रालय केरल को 3 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात देने जा रहा है। इन ट्रेनों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरुवनंतपुरम में हरी झंडी दिखाकर करेंगे। रेलवे बोर्ड के सूचना एवं प्रसार विभाग के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार ने डीडी न्यूज से बात करते हुए कहा कि आधुनिक सुविधाओं से लैस ये ट्रेनें न केवल यात्रियों के लिए एक बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करेंगी, बल्कि पर्यटन, व्यापार और रोजगार के क्षेत्र में भी अहम योगदान देंगी। दक्षिण भारत को 3 अमृत भारत ट्रेनों की सौगात मिलने जा रही है। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ईडीआईपी दिलीप कुमार जी। सर, अगर बात की जाए तो अब दक्षिण भारत में कल त्रिवेंद्रम में प्रधानमंत्री 3 अमृत भारत ट्रेनों की सौगात देने जा रहे हैं यहाँ की जनता को। पूरे देश में रेलवे के संबंध में यात्रियों को एक नया अनुभव देने की दिशा में हम लोग प्रयासरत रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोगों ने 4 नए किस्म की ट्रेनें चलाई है, जिसमें एक वंदे भारत है, वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस है, नमो भारत रैपिड रेल है और अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन नॉन एसी सेगमेंट की ट्रेन है, जिसमें एफोर्डेबल जर्नी और विश्व स्तरीय सुविधाओं पर जोर दिया गया है। इस ट्रेन में हमारी कोशिश है कि किफ़ायती दर पर यात्री अपना ट्रैवल कर सकें और इसी कड़ी में 3 नए अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत केरल में की जा रही है। पहली ट्रेन जो है उसका परिचालन तिरुवनंतपुरम से, आप देख सकते हैं कि तिरुवनंतपुरम से तांबरम के बीच में किया जाएगा। उसके बाद एक ट्रेन का परिचालन हम लोग तिरुवनंतपुरम से चरलापल्ली के बीच में और एक नागरकोइल से मंगलुरु के बीच में करेंगे। तो इससे न सिर्फ केरल के लोगों को काफ़ी फायदा होगा, बल्कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के लोग भी इन ट्रेनों के परिचालन से लाभान्वित होंगे। इसके अलावा एक नई पैसेंजर ट्रेन त्रिशूर से गुरुवायूर के बीच में प्रारंभ की जा रही है, जिससे दैनिक यात्रियों को आवागमन में काफ़ी सुविधा प्राप्त होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कई दूसरी परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित की जा रही है, तो निश्चित रूप से इन परियोजनाओं का लाभ केरल वासियों को मिलेगा और केरल के साथ साथ जहां जहां यह ट्रेन जा रही है, चाहे तो आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, कर्नाटक हो और तमिलनाडु हो, इन प्रदेश के लोगों को भी काफ़ी लाभ मिलेगा। सर, अगर बात की जाए तो अभी नॉर्थ ईस्ट में हमने देखा, अब दक्षिण भारत, भारतीय रेलवे पिछले 1 सालों में लगातार बड़े बदलाव करते हुए नजर आ रही है और वंदे भारत स्लीपर की भी सौगात मिली है। तो आपको लगता है कि ये 3 अमृत भारत जो ट्रेनें दी जा रही हैं, इनका क्या प्रभाव पड़ेगा इन इलाकों पर? भारतीय रेल राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करने के जो अपनी प्रतिबद्धता है उसके प्रति संकल्पित है और विकसित भारत एक्ट 2047 के स्वप्न को साकार करने के लिए भारतीय रेल द्वारा लगातार न्यू टेक्नोलॉजी पर जोर दिया जा रहा है, नई नई ट्रेनों को इंट्रोड्यूस करने पर जोर दिया जा रहा है और हमारी पूरी रणनीति ये है कि हम यात्रियों को एक नए प्रकार के ट्रेवल की सुविधा प्रदान कर सके, जो न सिर्फ कंफर्टेबल हो, न सिर्फ सेफ हो, बल्कि बहुत ही अच्छी हो और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुकूल हो। यात्रियों को केवल आरामदायक नहीं बल्कि विश्व स्तरीय ट्रैवल एक्सपीरियंस देने का भारतीय रेलवे जिस तरीके से काम कर रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुत सारी जिंदगियां जो कि रेलवे से सफ़र करती हैं उनको बदलने का काम भी कर रही हैं। कैमरामैन विक्की राजपूत के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज़, त्रिवेंद्रम। आपको बता दें, प्रधानमंत्री